अब हम बीआरएस का 15th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमको कहां से करनी है? पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से करनी है, जो कि हमें गिवन है 20,000। तो हमने ये अमाउंट डेफिनेटली माइनस आइटम्स में मेंशन कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए से लेकर एफ तक की इक्वेशंस है। जो इक्वेशन नंबर ए है वो तो हमने मेंशन कर दी। अब इक्वेशन नंबर बी से लेकर एफ तक हम सोल्व करेंगे। यहां पर हम ऐसा मान रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आइटम्स लिखेंगे और लास्ट में इन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, यहां पर रिवर्स करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कैश बुक के बैलेंस से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो नॉर्मली करते हैं, बट जब हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं आइटम को हमें क्या करना होता है, रियलिटी में रिवर्स करना होता है। तो क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन दिखाएंगे पेपर में, तो सोल्यूशन में सिर्फ आपको यही फॉर्मेट दिखाना है। बाकी के जो ये तीन फॉर्मेट हैं, कैश बुक, पासबुक और ये वाला छोटा सा बीआरएस, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, जो आपको हेल्प करने वाली है ये बीआरएस रेडी करने में। तो इक्वेशन नंबर बी देखिए, 30 दिसंबर को मैंने चेक इशू किए थे 80,000 के। अब मेरे को लगा था कि मेरे अकाउंट में से 80,000 माइनस होने वाले हैं, बट हुआ क्या, ये कहता है कि इसमें से 15,000 के ही चेक प्रेजेंट हो पाए। आपको तो लगा था आपका बैंक बैलेंस 80,000 से कम हो जाएगा, बट आपने जब पासबुक देखी तो पासबुक में से तो 15,000 ही कम हुए। तो मतलब आपको क्या करना है, इस बीआरएस में जाना है, 65,000 को प्लस आइटम्स में मेंशन कर देना है। तो आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपने 65,000 यहां पर एक्स्ट्रा माइनस किए थे। क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस किए थे तो अब वापिस इसको आप बीआरएस में प्लस कर दीजिए। इसके बाद देखिए, आपने चेक्स बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए, कितने, 6500 के। आपको लगा था कि आपके अकाउंट में 6500 आ जाएगा, बट वो क्या बोल रहा है, आपके अकाउंट में तो सिर्फ इसमें से 2500 ही अमाउंट आ पाया। मतलब कितना अमाउंट कमाया, 4000। आपको क्या करना है, यहां पर माइनस आइटम में मेंशन करना है। क्योंकि आपको तो लगा था कि पूरा आ जाएगा, बट आया 2500, तो आपके पास 4000 कम आया है। तो डेफिनेटली आप माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। बैंक की पासबुक से आपको पता चला कि आपके पास 700 का बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज है, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई भी है 2 जनवरी को। तो डेफिनेटली आपके बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग चुका है, बैंक बैलेंस आपका कम हो चुका होगा। तो आप भी आप अपना बीआरएस में माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद देखिए, बैंक की पासबुक से आपको पता चला कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। 1400 रुपीज तो किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराए हैं, और 600 रुपीज बैंक ने कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, और ये वाला अमाउंट आपके अकाउंट में यहां पर नहीं है। तो डेफिनेटली आप यहां पर दिखा दीजिए, बीआरएस में जाइए, प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए 1400, 600। आगे देखिए, बैंक की पासबुक से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके कोई 3600 का कोई अमाउंट था, जो आपकी बैंक की पासबुक में नहीं है। आपने क्या किया था, कैश बुक में 3600 लिख दिया था। अब ये 3600 यहां पर मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लगा था कि ये चेक आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, बट आपने कैश बुक में तो लिख दिया, बट बैंक में भेजना ही भूल गए। आपके पास 3600 का कोई चेक था मान लीजिए, और वो आपने यहां पे तो लिख दिया ये सोचकर कि आपने बैंक में भेज दिया, बट आपने बैंक में नहीं भेजा, तो डेफिनेटली अमाउंट यहां पर नहीं आया होगा। कब पता चला, जब आपने पासबुक देखी। तो आप क्या कीजिए, ये 3600 का अमाउंट आप यहां पर माइनस आइटम्स में लिख दीजिए। अब क्योंकि हमारी सारी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ये वाले अमाउंट अब मेरे को क्या करने हैं, यहाँ पर रिवर्स करने हैं। प्लस वाली आइटम्स माइनस में लिखिए, माइनस वाली प्लस में। तो यहां पे देखिए 4000, 700, 3600, और ये वाला अमाउंट इस साइड लिख दीजिए, 65,000, 1400, 600। यहां पे जो भी इनकी स्टेटमेंट्स थी आपको सामने लिखनी होती है, वो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। इधर का टोटल आ गया 8300, और इधर का टोटल आ गया 87,000। जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 78,700, और इसके सामने आप लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल सी टेक्निक लगाई है, क्वेश्चन को हमने यहां पे सोल्व कर दिया है, उसके बाद आइटम्स को मैंने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, बैलेंस फाइंड आउट किया, और सामने लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की शुरुआत क्योंकि हमने पासबुक के बैलेंस से की थी, इसलिए जो हमारे पास हमने डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, बैलेंस एज पर
कैश बुक।